हेलो दोस्तों, आपका हमारी आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी हरियाणा जीके की जो सीरीज चल रही है उसका एक और इम्पोर्टेंट पार्ट। इससे पहले वीडियो में हमने हरियाणा के बांध पढ़े थे, उसमें हमने हथिनीकुंड बैराज के बारे में पढ़ लिया था। उससे पहले हमने कौशल्या बांध के बारे में कुछ डिस्कस कर लिया था और एक दो बांध और हमने पढ़े थे। हथिनीकुंड बैराज पढ़ा था, कौशल्या बांध हमने पढ़ा था, ओटू बांध के बारे में हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे मुमताज वाला बैराज जो था हथिनीकुंड बैराज के है यमुना नदी के ऊपर। यमुना नदी के तो वहीं पर ही क्या बढ़ता है हमारा ताजे वाला बैराज बढ़ता है, जिसको एक और आता है हमारा ताजे वाला बैराज। कौन सा आता है? ताजे वाला बैराज आता है। कौन सा आता है? ताजे वाला बैराज आता है। जो ताजे वाला बैराज है, वो ताजे वाला जो बैराज है हमारा, उसको निर्माण किया गया था 1873 में। इसका निर्माण किया गया था 1873 में। इसका निर्माण किया गया था किसका? ताजे वाला बैराज का निर्माण कब किया गया था? 1873 में इसका निर्माण किया गया था। इसकी लंबाई अगर आपसे पूछे, ताजे वाला बैराज की लंबाई अगर पूछे तो वो कितनी है? 360। कितनी है? 360 मीटर। ताजे वाला बैराज की जो लंबाई है वो कितनी है? 360 मीटर है। इसके बाद इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाएगी, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो जो इसकी ऊंचाई है हमारे पास, वो इसकी ऊंचाई अगर पूछी जाए तो इसकी ऊंचाई हमारे पास है 24.73 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 24.73 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। किसकी? ताजे वाला बैराज की। तो आपसे यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है? 360 मीटर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 24.7 मीटर है। और ताजे वाला बैराज बनाया कब गया था? 1873 में इसका निर्माण किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारा बनता है, किसाऊ परियोजना। इसके बाद आता है किसाऊ बांध। कौन सा बांध आता है हमारा? किसाऊ बांध आता है। कौन सा बांध आता है? किसाऊ बांध आता है। किसाऊ बांध क्या है? टोंस नदी पर है। किसाऊ बांध किस नदी पर है? टोंस नदी पर। किस पर? टोंस नदी। कौन सी नदी पर है किसाऊ बांध? किसाऊ बांध हमारा है टोंस नदी पर। किस नदी पर पड़ता है किसाऊ बांध? टोंस नदी पर पड़ता है। टोंस नदी क्यों कौन है? ये सहायक नदी है। सहायक नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। किसकी सहायक नदी मानी जाती है? टोंस नदी यमुना की सहायक नदी मानी जाती है। किसकी सहायक नदी है मानी जाती है? यमुना की सहायक नदी कहा जाता है। किसको? टोंस नदी को यमुना नदी की क्या कहा जाता है? सहायक नदी कहा जाता है। इस टोंस नदी के ऊपर कौन सा बांध है? किसाऊ बांध। कौन सा बांध है? किसाऊ बांध। उसके बाद आता है किसाऊ बांध पर को बनाने में जो लागत आई वो कितनी आई? यानी कि इस बांध को बनाने में जो लागत आई वो 10,080 करोड़ रुपए की लागत इस बांध को बनाने में लगी। यानी कि किसाऊ बांध टोंस नदी पर है। और अगर ऑप्शन में टोंस नदी ना आए तो आप ये कह सकते हो कि किसाऊ बांध किस नदी पर है? यमुना नदी पर। भी वो ऑप्शन में यमुना भी दे सकता है, वो यमुना ऑप्शन में टोंस भी आपको दे सकता है। तो उसके बाद इसकी लागत पूछे कि इसको बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ, तो 10,080 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च हुए। इसकी ऊंचाई जो इंपॉर्टेंट है वो पूछी जाती है। इसकी ऊंचाई है 236 मीटर। कितनी है? इसकी ऊंचाई है 236 मीटर। यानी कि जो हमारा किसाऊ बांध है, इस किसाऊ बांध की ऊंचाई कितनी है? 236 मीटर है। और इसकी लंबाई है 680 मीटर। इसकी लंबाई, यदि इसकी लंबाई की बात करें तो वो है हमारी 680 मीटर। तो किसाऊ बांध की लंबाई है 680 मीटर और किसाऊ बांध की ऊंचाई है 236 मीटर। और किसाऊ बांध पर जो लागत लगी वो कितनी लगी? 10,080 करोड़। किसाऊ बांध पर जो लागत लगी है वो कितनी लगी है? 10,080 करोड़ इसको बनाने में लगी है। ये कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है? इससे क्या होती है? इस बांध से बिजली बनाई जाती है। इस बांध के पानी से बिजली बनाई जाती है। और बिजली उत्पादन जो ये करता है वो कितना करता है? 600 मेगावाट। 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन कौन करता है? किसाऊ बांध। जो किस नदी पर है? टोंस नदी पर है। टोंस ना दे तो यहाँ पर क्या दे सकता है आपको ऑप्शन में? यमुना नदी दे सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस नदी पर है। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसकी ऊंचाई से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपसे किसाऊ बांध की ऊंचाई पूछ सकता है। यदि थोड़ा सा पेपर है उसको डीपली पूछना पड़ा। ठीक है, ये क्या है? देखो यहाँ पे एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध। एशिया का दूसरा सबसे
ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध जो किसाऊ बांध है यमुना नदी पर की सहायक नदी टोंस नदी पर, यमुना की सहायक नदी टोंस नदी पर कौन सा बांध है? किसाऊ बांध। तो किसाऊ बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? किसाऊ बांध। कौन सा है? किसाऊ बांध। और इसके तो पहला कौन सा है? अगर हम एशिया की बात करें, एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है हमारा? एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है किसाऊ बांध। तो पहला सबसे ऊंचा बांध, पहला सबसे ऊंचा बांध एशिया का सबसे पहला ऊंचा या भारत का सबसे पहला ऊंचा, तो ये एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। और एशिया की बात करें तो भारत का भी दूसरा ऊंचा बांध है। तो सबसे पहला ऊंचा बांध जो भारत की यदि हम बात करें तो वह टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध है। जो टिहरी बांध जो है वो सबसे ऊंचा बांध है। कहाँ का? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। और ये एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? किसाऊ बांध। तो ये ध्यान रखना वो एशिया का भी है। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना कि एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? किसाऊ बांध है। रेणुका डैम, लखवा डैम और किसाऊ डैम है। देखो यहाँ पर देखो हमने सबसे पहले बात की किसाऊ बांध की। किसकी बात की? किसाऊ बांध। इसके बाद आता है रेणुका। एक क्वेश्चन आता है कि रेणुका बांध जो किस पर है? यमुना नदी पर। लखवार बांध जिसके हमने पिछली वीडियो में बात की थी। लखवार बांध, रेणुका बांध, लखवार बांध और किसाऊ बांध जो इनका जो पानी है, इनके पानी पर हरियाणा का कितना हिस्सेदारी है? हरियाणा की अगर हम बात करें कि जो हमारा रेणुका बांध है और लखवार बांध है, किसाऊ बांध है, उसके पानी पर हरियाणा का कितना हिस्सा है, यानी कि हरियाणा इन बांध के कितने पानी को यूज कर सकता है? तो इन बांध के हरियाणा 47.81%, लगभग 48%, यानी कि ऑप्शन में आपको 48% भी मिल सकता है, ऑप्शन में आपको 47.81% भी मिल सकता है। इतने पानी को कौन करता है? इतने पानी का यूज कौन करता है इन बांध के? वो करता है हमारे पास हरियाणा। इतने पानी का यूज करता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, देखो इसके बाद हमने बांध की रेणुका बांध की बात की कि जो हमारा रेणुका बांध है वो कहाँ पर है? रेणुका जो बांध है हमारा, रेणुका बांध किस नदी पर है? ये गिरी नदी पर है। रेणुका बांध हमने पढ़ा था। रेणुका बांध गिरी नदी पर है। देखिए अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना रेणुका बांध की, तो जो ये रेणुका बांध है वो रेणुका बांध किस नदी पर है? रेणुका बांध हमारा गिरी नदी पर है। जो हम पिछले वीडियो में पढ़ के भी आए थे कि रेणुका बांध हमारा किस नदी पर मौजूद है? गिरी नदी पर मौजूद है। इसके बाद यदि हम बात करें, इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से। अब इसके मिसलेनियस क्वेश्चंस, बांध के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हम बात करते हैं। किस बांध पर एक क्वेश्चन आता है कि किस बांध पर देवीलाल पर्यटन स्थल है। तो क्वेश्चन आता है ये कि किस बांध पर, हरियाणा के किस बांध पर देवीलाल पर्यटन स्थल है? तो हरियाणा के किस बांध पर देवीलाल पर्यटन स्थल है? ओटू बांध पर। किस पर? ओटू बांध। यानी कि जो हमारा ओटू बांध है, ओटू बांध पर क्या है? ओटू बांध पर देवीलाल पर्यटन स्थल है। ओटू बांध पर कौन सा पर्यटन स्थल है? देवीलाल पर्यटन स्थल किस बांध पर है? ओटू बांध पर है। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें कि देखो हमने बात की थी हथनी कुंड बैराज का। एक क्वेश्चन आता है हथनी कुंड बैराज का उद्घाटन, हथनी कुंड बैराज का उद्घाटन, हथनी कुंड बैराज का जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था? हथनी कुंड बैराज का उद्घाटन किया था बंसीलाल ने। किसने किया था? बंसीलाल ने
ने उद्घाटन किया था, किसका? ये कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन है हमारे पास कि हथनीकुंड बैराज है, जो हथनीकुंड बैराज का उद्घाटन कौन करता है? बंसीलाल करता है। कब करता है हथनीकुंड बैराज का उद्घाटन? बंसीलाल कब करता है? हथनीकुंड बैराज का उद्घाटन बंसीलाल ने किया था 9 जुलाई 1999 को। 9 जुलाई 1999 थे। क्वेश्चन याद रखना कि हथनीकुंड बैराज का उद्घाटन कौन करता है? बंसीलाल करता है। कब करता है? 9 जुलाई 1999 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है ये आएगा कि किस बांध पर देवीलाल पर्यटन स्थल है? वो है ओट्टू बांध। ओट्टू बांध कहाँ पर है? सिरसा में। ओट्टू बांध कहाँ पर है? सिरसा के अंदर ये ओट्टू बांध पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ये सिरसा के अंदर पड़ता है ओट्टू बांध। किस नदी पर पड़ता है ओट्टू बांध? गग्गर नदी पर पड़ता है। किस नदी पर पड़ता है? गग्गर नदी पर ओट्टू बांध हमारा पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करें ओट्टू बांध किस नदी पर पड़ता है हमारा? जो हमारा ओट्टू बांध है वो किस नदी पर है? घग्गर नदी पर है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है देखो, इसके बाद जो कौशल्या बांध है, जो हमारा कौशल्या बांध से कुछ कौशल्या बांध जो बनाने का उद्देश्य था वो क्या था? कौशल्या बांध बनाने का उद्देश्य यानी कि हमने कौशल्या बांध बनाया है पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर क्या बनाया है? कौशल्या बांध। उस कौशल्या बांध को बनाने का उद्देश्य क्या था? उस कौशल्या बांध को बनाने का जो उद्देश्य था वो क्या था कि कौशल्या बांध को बनाने का पहला उद्देश्य था पीने के पानी की आपूर्ति करवाना। पीने के पानी की आपूर्ति, पीने के पानी की आपूर्ति करवाना। क्या करवाना? पीने के पानी की आपूर्ति करवाना। इसका क्या था? प्रमुख उद्देश्य था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किस बांध का उद्देश्य पानी पीने के पानी की पूर्ति करवाना था? तो वो था कौशल्या बांध। दूसरा इसका था भूजल का पुनर्भरण करना। भूजल का पुनर्भरण करना। भूजल का पुनर्भरण करना। पुनर्भरण करना। भरण करना यानी कि भूमि के जल को पूरी तरीके से भरना। भूमि के जल को पूरी रूप से भरने के लिए क्या किया गया? हमारे पास कौशल्या बांध का निर्माण किया गया। तो हमारे पास हरियाणा के बांधों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने बताए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम इससे आगे और टॉपिक्स पर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन टॉपिक्स के बारे में लेके आ सके जो आपको हरियाणा के एग्जाम में, हरियाणा जीके के अंदर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दिलाने में हेल्प करे। जो जितना ये कंटेंट यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है बहुत ही इनफ कंटेंट है। इससे बाहर आपको पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। मैं कहता हूँ कि आपको 25 तो नहीं लेकिन 25 में से 23 क्वेश्चंस मैं ठीक करवाने की गारंटी यहाँ से लेता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।